हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरवी मॉडल डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम हमारे मूविंग ऑफ के ही वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम फाइल को ओपन करते हैं। अभी हमारा मूविंग ऑफ की तरफ हम काम कर रहे हैं, तो मूविंग ऑफ को ओपन कर लेते हैं। मूविंग ऑफ। ठीक है, अब जो हमारे इसमें जो काम पेंडिंग है, जो भी पार्ट्स अभी पेंडिंग है, तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि हमने मेन गाइड बुश को हमने असेंबल कर लिया है। बॉटम प्लेट में हमने स्टॉप बटन भी लगा दिए हैं, मोड स्टैंड पे लग गए हैं। तो अभी हमारा जो सपोर्ट पिलर वगैरह है, सपोर्ट पिलर हो गया, इजेक्टर गाइड पिलर वगैरह, ये सब हम आज असेंबल करते हैं। तो सबसे पहले हम जो करते हैं, मेन जो आपका जो सपोर्ट पिलर रहते हैं, वो सॉरी, आपको मेन इजेक्टर गाइड पिलर रहता है, उसके लिए मैं इसमें मशीनिंग प्लान कर लेता हूँ बॉटम प्लेट में। तो मेरे ये आप देख पा रहे हैं, ये वाले जो होल हैं जो हमने बनाए हुए हैं, ये हमारे इजेक्टर गाइड पिलर की पोजीशन के लिए हमने बनाया हुआ है। तो मैं इस पे एक सबसे पहले जैसे मैं एक इसमें होल बना लेता हूँ। जैसे ये डाया मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितने डाया का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, डाया मेरा 16 है। ओके, तो ठीक है, 16 डाया का मैं यूज कर रहा हूँ। मैं डेप्थ मैं इस तरफ गाइड कर देता हूँ 5 mm। ठीक है, सब्ट्रैक्ट। ओके, ठीक है, अब मैं इसकी मैं टैपिंग बना देता हूँ पिलर के लिए। M8 की टैपिंग का यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, M8 फिनिश स्क्रू होल M8 नॉर्मल कस्टमाइज। ठीक है, नो 9 mm। मैं इसको राउंड फिगर में कर देता हूँ। तो ये हमारा मैंने इजेक्टर गाइड पिल के लिए टैपिंग पोजीशन बना दी है। अब मैं जो आपको सपोर्ट पिलर यूज करने में इनके लिए भी टैपिंग बना लेता हूँ। काउंटर होल, सॉरी। ठीक है, ये मेरे सपोर्ट पिलर को असेंबल करने के लिए मैं काउंटर होल बना लेता हूँ यहाँ पे। फिनिश M10 का मैं यूज करता हूँ इसमें। नॉर्मल कस्टमाइज। ओके, ये मेरे सपोर्ट पिलर के लिए मैंने काउंटर होल बना लिए हैं। देखिए, अब जो हम जो इजेक्टर गाइड पिलर यूज करेंगे वो कई तरह के होते हैं। कई आपके बोल्टेड टाइप के स्ट्रेट पिलर यूज करते हैं, कई कस्टमर हमारे जो यूज करते हैं वो कॉलर टाइप से यूज करते हैं, बैक साइड से वो असेंबल होते हैं। तो जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट हो वहाँ आप वैसा असेंबल कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूँ स्ट्रेट टाइप, और यानी कि जो हम काउंटर बना के जो बोल्ट से हम इसको असेंबल करेंगे उसका मैं यूज कर रहा हूँ। बाकी आप जिस कंपनी में भी काम करें, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो, जहाँ जिस कंपनी का जैसा स्टैंडर्ड हो, आप वैसा यूज कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ मेरे इजेक्टर गाइड पिलर के लिए। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मेरा नंबर अभी 25 अभी ओपन है। तो मैं न्यू फाइल, लोकेशन वही है, ठीक है, 25 इजेक्टर गाइड पिलर। ओके, ठीक है, मैं सिंपल सिलेंडर कमांड का यूज करता हूँ। डाया मेरा 16 रहेगा। अभी मैं 80 की लेंथ में एक बार बना लेता हूँ, बाकी हम जब असेंबल करेंगे उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, मैंने उधर बॉटम प्लेट में M8 का काउंटर बनाया था, तो मैं M8 की यहाँ टैपिंग कर लेता हूँ। 22 mm की डेप्थ। ओके, यहाँ मैं एक एंट्री चैम्फर एंगल टाइप में क्रिएट करता हूँ। तो मैं इसके लिए ऑफसेट मेरा डिस्टेंस रहेगा 5, और मेरा जो एंगल है वो 15 डिग्री कर देता हूँ, 10 डिग्री यूज कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ मैं एक रेडियस यूज कर लेता हूँ। तो ओके, ओके, देखिए मैं चैम्फर बना लेता हूँ 0.5।
ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको मेरे मोल्ड आप में इसको असेंबल कर देता हूँ मूविंग साइड में। ठीक है, ऐड 25 नंबर को मैं सिलेक्ट करता हूँ। ओके, लाइन लाइन एफ। ठीक है, ये मैंने मेरे इजेक्टर गाइड पिलर असेंबल कर दिए। एक बारी मैं इसको देख लेता हूँ क्या हाइट जो हमने ली थी वो इनफ है या नहीं है। अभी क्या है, आपका ये दोनों तरफ गाइड होना चाहिए। जैसे हमने बॉटम प्लेट में तो अब गाइड कर दिया था, लेकिन अभी इसमें हमारी इजेक्ट कोर प्लेट में अभी ये गाइड नहीं है। तो अभी मैं इसकी लेंथ को इंक्रीज कर देता हूँ लगभग 100। ओके, 100 से थोड़ा कम कर लेता हूँ क्योंकि मेरा फाइल करने लग गया। मैं इसको 95 कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, तब आप देख रहे हैं ये मेरा बॉटम प्लेट में भी गाइड हो गया है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये अभी मेरा दोनों तरफ गाइड रहेगा, तो ओवर हैंगिंग की कंडीशन इसमें नहीं बनेगी। तो हमारे इसमें जो कई बार बेंडिंग आने की चांसेस रहते हैं, तो वो अब इसमें नहीं रहेंगे क्योंकि आपने इसको दोनों तरफ गाइड कर दिए। ओके, तो हमारा इजेक्टर गाइड पिलर हमने लगा दिया है। और पिछली बारी हमने देख पा रहे हैं कि इजेक्टर प्लेट में हमने इजेक्टर पिनों के होल काट दिए हैं। ठीक है, अब जैसे इजेक्टर पिनों के जब हमने होल कट कर दिए हैं, तो उस हिसाब से हमें सपोर्ट पिलर को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या है, अब अगर आप देखेंगे स्केच जो हमने सपोर्ट पिलर का बनाया हुआ है, तो ये जो हमारे सपोर्ट पिलर है, ये हमारे अभी इजेक्टर प्लेट में हमारे इस एरिया में फाउल कर रहे हैं, तो हमें इनकी पोजीशन को थोड़ा चेंज करना है। हाँ, ये ओके है हमारे सपोर्ट पिलर, क्योंकि यहाँ मेरी कोई इजेक्टर पिन नहीं है। ठीक है, सेंटर वाले जो है। लेकिन अभी ये दो हमारे प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, एम मैं सबसे पहले एमबी प्लान को ओपन करूंगा। एमबी प्लान, वहां से मैं स्केच को चेंज करूंगा। ओके, ये मैंने डबल क्लिक किया। मैंने साथ में मेरी इजेक्टर प्लेट को ऑन कर लिया, क्योंकि मुझे ताकि इसकी पोजीशन का पता लगता रहे। तो सेंटर वाले मेरे ओके हैं, ये वाले मेरे ओके हैं, क्योंकि ये मेरी इजेक्टर पिन में फाउल नहीं कर रहे हैं। ये दो फाउल कर रहे हैं, तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इनको डिलीट कर दूं, या फिर मैं इनकी साइज छोटा करके सेंटर में अगर प्लान कर पाऊँ, तो मैं ये भी वो भी चेक कर लेता हूँ। ओके, या फिर एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको सेंटर में ना लेके मैं यहाँ इसके दो यूज कर लेता हूँ। तो मैं एक बार पहले वही करता हूँ, इसकी पोजीशन को 100। ठीक है, तो ये अभी भी फाउल कर रहा है, यहाँ पे ये वाला फाउल कर रहा है 120। ठीक है, अभी भी फाउल कर रहा है। अब मेरा ये यहाँ पिलर में, सॉरी इजेक्टर गाइड पिलर में फाउल करने लग गया। तो हम क्या करेंगे कि इसको अनडू। ठीक है, ये मेरा एक सिंगल ओके है, और इसका मैं सोचता हूँ कि साइज छोटा करने पे मेरा काम बनेगा कि नहीं है। तो मैंने इक्वल लगा रखा है, मैं उसे अभी हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये और ये साइज मेरा इक्वल है, क्योंकि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। इसके मैं साइज को थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। 25 का अगर मैं लेता हूँ, 25 कम हो गया 30। ठीक है, अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ 40। ओके, और मैं इसकी लेंथ को 50 करूँ। ठीक है, 55। ओके, लेकिन इसमें क्या है, ये मेरा थोड़ा इसको मैं अंदर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा ये फाउल कर रहा है उसके साथ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, और 35 में ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक है, 38। ठीक है, इसको मैं डाउनवर्ड करता हूँ। ठीक है, 52, 50। ये मेरे यहाँ मेरे स्पोर्ट पिलर एडजस्ट हो गए चार। ठीक है, ये इस तरफ भी, और ये एक जहाँ लग गया। अब मुझे बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है। या फिर मैं एक ऑप्शन ये है कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ आ पाऊँ, ठीक है, तो मैं यहाँ भी स्पोर्ट पिलर यूज कर सकता हूँ। तो कई बार ये आपके जो सपोर्ट पिलर है वो आपकी कॉस्ट पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आपका कॉस्ट कम है, तो आप थोड़ा देख के ही लगाना है कि हमें कॉस्ट को भी काउंटर करना है। और अगर आपको कॉस्ट ठीक ठाक मिल रही है, तो आप थोड़ा सा और इनमें
ऐड कर सकते हैं, जैसे ये वाला एरिया है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, इस एरिया में हमारे पास स्पेशल ब्लॉक है, तो हमारे यहाँ कोर प्लेट को यहाँ स्पेसर पे रेस्टिंग मिल जाती है, और खाली बीच वाला एरिया है तो हम यहाँ पे यूज कर लिया है, तो ये मेरे हिसाब से ये इनफ है, तो हम इसी की पोजीशन को फाइनल करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे दो साइज के सपोर्ट पिलर हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे मूविंग ऑफ। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, अभी मैंने, एक मिनट, मैं दोबारा मूव उस पे जाता हूँ, इसको डबल क्लिक करते हैं, तो मैंने पिछली बार साइज लिया 45 और इसको लिया है 30। ओके, तो आप इसको 1 mm आपका पर साइड रिलीफ रहता है, तो इसको 47 कर लीजिए, इसको कर लीजिए 32। ओके, तो आपका पिलर क्या होता है, पर साइड 1 mm आपका फ्री रहता है। ओके, ठीक है, तो मैं यहाँ मूविंग ऑफ में जाता हूँ, मैं इसमें एक्सट्रूड करता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे थ्रू होल चाहिए सपोर्ट पिलर के लिए। अगर थ्रू होल नहीं होगा तो मेरा असम्बल नहीं होगा। 50 mm, ठीक है, सब्ट्रैक्ट, तो मेरे ये सपोर्ट पिलर के जो थ्रू होल बन गए हैं, तो ऐसे ही थ्रू होल मुझे बैक प्लेट में भी चाहिए, तो मैं इसमें भी यहाँ भी कर लेता हूँ। तो आप एक चीज ये भी देख रहे हैं कि मेरा जो स्केच है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ सब जगह हमने इसी स्केच को लिंक लिया हुआ है। तो मैंने यहाँ भी स्पोर्ट पिलर के होल काट दिए। तब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं स्पोर्ट पिलर को यहाँ बॉटम प्लेट पे असेंबल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे दो साइज के अलग अलग बनेंगे, तो मैं 26 न्यू 26, ठीक है, 26 स्पोर्ट पिलर, तो मैं इसमें भी सिलेंडर का यूज करता हूँ। एक बार उसके लिए इसकी हाइट क्या रहेगी, हाइट डिपेंड करती है हमारे जो हमने स्पेशल ब्लॉक की हाइट ले रखी है। तो मैं इसकी एक बार चेक कर लें कि मेरा स्पेशल ब्लॉक की हाइट कितनी है। मेरे स्पेशल ब्लॉक की हाइट 76 है, तो मेरी जो स्पोर्ट पिलर है उसकी भी हाइट 76 रहेगी। तो मैं नई फाइल पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ सिलेंडर कमांड का यूज करता हूँ। तो मेरा जो डाया रहेगा वो 45 है, और उसकी जो लेंथ है वो 76 है। अप्लाई किया, ओके किया मैंने। इसमें M10 की हमने वहाँ टैपिंग की है, तो मैं वो सॉरी काउंटर होल बनाए बॉटम प्लेट में, तो यहाँ M10 की टैपिंग कर देता हूँ 25। ओके, ओके, ठीक है, और चैम्फर लगा देता हूँ। तो हमारा एक सपोर्ट पिलर रेडी हो गया एक टाइप का। अब मैं दूसरे टाइप का रेडी करता हूँ, तो मैं इसके लिए भी नई फाइल बनाता हूँ। न्यू 27 नंबर में आपका सपोर्ट पिलर नंबर दे देता हूँ 27। ओके, उसका डायमीटर 25 रहेगा, तो 25। ओके, टाइपिंग वही M10 की हमने की हुई है। ठीक है, तो हम M10 की टाइपिंग कर देते हैं, चैम्फर लगा देते हैं। ओके, अब क्या है, हम इनको हमारे मूविंग साइड के मोल्ड बेस में हम इसको असेंबल कर देते हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑफ ऐड करता हूँ, तो 25 नहीं 26, तो ये हमारा बड़े साइज का हमारा सपोर्ट पिलर है, तो हम इसको आउटर साइज में यूज करते हैं। कंट्रोल है, अप्लाई, अप्लाई, ठीक है, हमारे बड़े साइज के सपोर्ट पिलर हमने ऐड कर दिए हैं। अब दूसरे नंबर के सपोर्ट पिलर हम यूज करते हैं 27 नंबर। ओके, अप्लाई,
हमने शायद जो स्केच बनाया था वो 30 के हिसाब से बनाया था सपोर्ट पिलर के लिए, और जो हमने जो डाया कंसीडर किया वो 25 किया है, तो इसलिए काफी गैप दिख रहा है, तो हम इसको 30 कर देते हैं। ओके, तो अब हमारा ओके है। ठीक है, तब आप देखेंगे, ये देख रहे हैं आपका पर साइड 1 mm का आपका गैप आ रहा है। ठीक है, आपका बैक प्लेट में भी आ रहा है सेम गैप। ठीक है, अब हमें स्टॉपर के लिए यूज करना है, तो हमने जो इसकी, तो हमारा जो इजेक्टर स्ट्रोक है वो हम एक काम करते हैं कि 25, पिछली बार हम बोल रहे थे कि 20 का कंसीडर करते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम इसके लिए 25 का इजेक्टर स्ट्रोक हम कंसीडर करते हैं। उसके लिए क्या है, फिर अब मेरे पास सिर्फ 1 mm का ही स्टॉपर लगाने की जगह है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं हमारे जो स्पेसर ब्लॉक है उसकी हाइट को इंक्रीज कर देते हैं। अभी वो 76 है, तो हम उसको क्या करते हैं, सॉरी स्केच में नहीं आएगा वो हमारा किया हुआ। हम इसको कर देते हैं 86। ओके, ठीक है, 86 कर देता, तो उस हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे सपोर्ट पिलर और इजेक्टर गाइड पिलर की हाइट को भी चेंज करना है, तो मैं इसको भी 86, ओके अप्लाई, 86 अप्लाई, और हम हमारे जो इजेक्टर गाइड पिलर है उसकी भी हाइट को 100 105 का हम मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो इजेक्टर स्ट्रोक लेंगे हमारा वो 25 का लेंगे, और 11 mm का, यानी कि देखिए अभी टोटल जो आपका जो आ रहा है वो 36 आ रहा है, 25 का स्ट्रोक लेते हैं इजेक्टर स्ट्रोक, तो हमें 11 mm का हमारा इजेक्टर स्टॉपर लगाना पड़ेगा। तो अब जो नेक्स्ट हम जो प्लान करते हैं वो इजेक्टर स्टॉपर के लिए प्लान करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या है, हमारे कोर प्लेट में हमने इसके लिए टैपिंग हमने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। ठीक है, तो हम इसकी जगह हम स्टॉपर बना लेते हैं, तो हमारे 28 पे हम करते हैं न्यू 28 इजेक्टर स्टॉपर। ओके, तो वही सेम चीज मैं सिलेंडर का यूज करता हूँ, 20 mm का मैं यूज करता हूँ, और 11 mm का मैं हाइट देता हूँ, तो मेरा हाइट और जो सर्कल का साइज है, ठीक है, हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका एक काउंटर होल बना लेता हूँ M5 का। सॉरी, होल कमांड M5 नॉर्मल कस्टमाइज 6। ओके, आप चैम्फर लगा लीजिए। ओके, ताकि शार्प कॉर्नर आपके ना बचे। ठीक है, ये हमने इजेक्टर स्टॉपर बना लिया, अब हम इजेक्टर स्टॉपर को इसी में असेंबल करेंगे। एट 28, ओके अप्लाई, कुछ कुछ शायद प्रॉब्लम दिखा रहा है, एक मिनट देखते हैं क्या इश्यू आ रहा है। ठीक है, मैं इस फाइल को एक बार अपडेट कर लेता हूँ, कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, दोबारा ऐड करने की कोशिश करते हैं। 28 इजेक्टर स्टॉपर, अप्लाई, हो गया इस पर, क्योंकि वो फाइल मैंने अपडेट नहीं कर रखी, तो वो रीड कर रहा था, दिक्कत कर रहा था, तो मैंने उसको फाइल को अब एक बार अपडेट कर दिया है, कोर प्लेट को अभी आराम से असेंबल हो रहा है।
अभी ये कुछ ना कुछ ये मॉडल ओके हमारा ये सॉफ्टवेयर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको एक बारी सेव करके मैं इस फाइल को दोबारा ओपन करता हूँ। सेव और क्लोज। हम फाइल को दोबारा ओपन करते हैं। मूविंग ऑफ। हमने फाइल को ओपन कर लिया है। जैसा कि हमने अभी इजेक्टर जो स्टॉपर है उनको हमने ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा जो स्पेसर ब्लॉक है बॉटम प्लेट है, इनको अलाइन करने के लिए या तो गाइड रिंग या हम डावल का यूज करते हैं। ठीक है, कई कस्टमर अपने इन हाउस गाइड रिंग बना लेते हैं और कई कस्टमर क्या होता है लोकल डावल परचेज करके उसका भी यूज कर लेते हैं। फिलहाल हम गाइड रिंग हम बनाएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक फाइल नई फाइल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, 28 तक हमारा नंबर हो गया है, तो हम उसका जो नंबर न्यू नंबर देंगे वो 29 से देंगे। 29 गाइड रिंग। ओके, तो मैंने फाइल बना नाम दे दिया है। अब मैं फाइल बनाऊंगा। फाइल के लिए मैं क्या करूंगा, नॉर्मल सिलेंडर कमांड का यूज करूंगा। जो हमारे गाइड रिंग का जो हमने वहाँ होल बना रखा है वो 20 का है, और उसकी हाइट में 30 mm रख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरी गाइड रिंग रेडी है, लेकिन मैं इसके लिए दोनों तरफ लिफ्टिंग टैपिंग M6 की मैं यूज कर लेता हूँ, ताकि इसको निकालने के लिए पुल आउट करने के लिए उनके होल से हमारे लिए इजी रहे। ओके, तो हमने गाइडरिंग हमारी रेडी है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको मोल्ड बेस में इसको असेंबल कर लेते हैं। ऐड 29। ओके, अप्लाई। अप्लाई। ठीक है, हमने गाइडरिंग को असेंबल कर दिया। अब क्या करते हैं, ये गाइडरिंग हमारी क्या हेल्प करती है, हमारी बॉटम प्लेट और स्पेसर ब्लॉक को अलाइन करने के यूज आती है। ठीक है, तो मैं आपको सेक्शन व्यू दिखाता हूँ इसको एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इन दोनों को अलाइनमेंट के काम आता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा स्पेसर और जो स्पेसर ब्लॉक है वो हमारी बॉटम प्लेट के साथ अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक उसमें दो हमेशा ही यूज करनी है, दो गाइड रिंग। ठीक है, नहीं तो अगर एक आप यूज करेंगे तो ये अपनी पोजीशन पे फुली अलाइन नहीं होगा। ओके, तो मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। फाइल को हमेशा साथ के साथ सेव करते रहिएगा, ताकि कई बार क्या होता है एरर आ जाते हैं, तो आपका कई कई बार काम आपका खराब हो जाता है। तो सेव ऑल। अब हम क्या है, अब हम करते हैं इजेक्टर असेंबली में काम। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी देखिए इजेक्टर असेंबली में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पुश बैक आपका ऑलरेडी होल हमने बना रखे हैं, तो हम पुश बैक पिन को असेंबल करते हैं। तो पुश बैक पिन क्या होती है कि जैसे अभी हम क्या है, इजेक्टर को पीछे रखने के लिए हम यहाँ इजेक्टर और कोर प्लेट के बीच में हम स्प्रिंग का यूज करते हैं। लेकिन कई बार क्या होती है कि स्प्रिंग आपका जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका जो इजेक्टर है वो आपके बॉटम प्लेट पे जो हमने रेस्ट बटन हमने यूज किए हुए हैं उन पे, तो बटन उन पे रेस्टेड है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जो स्प्रिंग आप यहाँ इस तरह असेंबल करते हैं, तो वो आपका 100% इसको इजेक्टर को पीछे नहीं फेंक पाता है, यानी कि यहाँ कुछ ना कुछ आपका गैप क्रिएट रह जाएगा। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं है हमेशा हो, लेकिन जैसे लॉन्ग टर्म में चलते चलते आपका स्प्रिंग की अगर कंप्रेशन डाउन पड़ जाती है, क्योंकि वो भी एक मैकेनिकल पार्ट है, उसकी भी एक लाइफ है, तो उस वजह से क्या होता है आपका यहाँ एक गैप क्रिएट रहता है। तो उससे क्या होता है आपकी इजेक्टर पे ना हमेशा प्रोजेक्शन में रहेगी पार्ट में, क्योंकि आपका यहाँ गैप है तो प्रोजेक्शन में रहेगी। तो पुश बैक पिन क्या होती है कि जब आपका फिक्स हाफ यहाँ के मूविंग हाफ से टकराता है, यानी कि टच करता है, तो हमारी पुश बैक पिन भी उसके साथ टच करती है फिक्स हाफ के साथ, और हमारी पुश बैक पिन हमारे इजेक्टर को 100% यहाँ पे हमारे जो स्टॉप बटन है उस पर टच कर देती है। तो इसी वजह से इसको पुश बैक पिन भी बोला जाता है, क्योंकि ये इजेक्टर को पीछे पुश कर रखने में हमारा यूज होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ,
कि मैं सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करता हूँ और उससे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि हमारी पुश बैक पिन का हमने क्या डाया यूज किया हुआ है। तो जो हमारे पुश बैक पिन का हमने 20 का डाया यूज किया हुआ, तो कई बार आप देख पा रहे हैं कि सर हम जो पुश बैक पिन का जो डाया है वो तो 20 बनाएंगे, लेकिन हमने यहाँ 20.5 का हमने होल बनाया हो, यानी कि हमारी जो पुश बैक पिन है वो 0.25% हमारी रिलीफ है। तो मोस्टली कस्टमर हमसे यहाँ रिलीफ ही मांगते हैं, एक आध ही कस्टमर होते हैं जो ये कहते हैं कि नहीं हमारी पुश बैक पिन भी हमारी कोर प्लेट में गाइड होनी चाहिए। तो जैसा कस्टमर आपसे मांगे आप वैसा आप अपना मोल्ड डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, सबके अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, सबके अलग अलग थिंकिंग होती है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो कस्टमर है वो हमसे पुश बैक पिन हमेशा रिलीफ ही मांगते हैं, ठीक है। तो उससे पहले मैं पुश बैक पिन को हम बना लेते हैं, ठीक है। न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, तो 30 नंबर में इसको दे देता हूँ, 30 नंबर पुश बैक पिन, ओके, ठीक है। मैंने नई फाइल क्रिएट कर दी है, तो मैं इसमें भी क्या करेंगे, जो हमारी सॉरी सिलेंडर कमांड का ही यूज करेंगे, ठीक है। हमारी 20 हमारी पुश बैक पिन का डाया है, लेंथ हम अभी फिलहाल 120 रख ले, सॉरी 150 रख लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। कॉलर डाया हम 25 बनाते हैं, उसकी कॉलर हाइट हम 6 mm रखते हैं और इसको यूनाइट कर देते हैं दूसरे सिलेंडर के साथ, तो हमारी पुश बैक पिन जो है वो रेडी है, ठीक है। कई कस्टमर आपसे पुश बैक पिन के इस फेस पे टैपिंग भी लेते हैं, ठीक है, और कई कस्टमर हमसे पुश बैक पिन का डीलॉक भी करवाते हैं। तो अभी फिलहाल मैं पुश बैक पिन का डीलॉक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम इजेक्टर पिनों को असेंबल करने के लिए, क्योंकि हमारा जो स्प्रिंग है वो प्री कंप्रेशन में रहता है, तो उसके लिए मैं शोल्डर बोल्ट का यूज करूंगा। कई कस्टमर शोल्डर बोल्ट का यूज नहीं करते हैं, तो हमारी पुश बैक पिन को यहाँ डीलॉक करवाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल इस पे 0.5 का चैम्फर हम यूज कर लेते हैं, ओके। तो हमने हमारी पुश बैक पिन है फिलहाल रेडी है, इसको अभी हमें क्या करना है, जो हमारी इजेक्टर असेंबली है हम उसमें इसको असेंबल करेंगे। ऐड 30 नंबर से हमने पुश बैक पिन बनाई है 30, ठीक है। तो हम यहाँ इसका यूज करते हैं, अप्लाई, ठीक है। हमने पुश बैक पिन को यहाँ ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड करेंगे हमारा इजेक्टर पैड। इजेक्टर पैड क्या होता है कि जो हमारी मशीन से जो नॉकआउट रोड आती है, तो वो क्या करती है हमारे इजेक्टर पैड पे हमारे टच होती है, और इजेक्टर पैड पे टच होने के बाद वो हमारी इजेक्टर प्लेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाती है, उससे ही हमारा पार्ट इजेक्ट होता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो मशीन की जो नॉकआउट रोड है वो हमारी प्लेट पे डायरेक्ट हिट ना करके हमारे इजेक्टर पैड पे हिट करे, तो इसलिए हम इजेक्टर यहाँ पैड हम यूज करेंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बार फाइल को दोबारा सेव कर लेते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, पहले हम हमारी जो इजेक्टर प्लेट है उसमें हम पॉकेट बना लेते हैं हमारे इजेक्टर पैड के लिए। तो उसके लिए मैं स्केच में जाता हूँ, ठीक है, वेक्टर डिफाइन करता हूँ। मैंने वेक्टर डिफाइन किया, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 30 का एक, यहाँ जो हमारा जो इजेक्टर पैड का जो डाया है वो हम 30 रखते हैं, तो यहाँ मैं 30.2 का होल क्रिएट करूंगा। 0.1% हमारा रिलीफ रहेगा, क्योंकि हमें क्या वो जस्ट टच करना है, हमारे उसके अलाइनमेंट की हमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं कॉलर का डाया बनाऊंगा, ठीक है, हम 35 का कॉलर डाया देंगे, तो यहाँ मैं 36 का स्केच बनाऊंगा कि हमारा 0.5 कॉलर भी पर साइड रिलीफ रहे। उसके बाद मुझे हमारे नॉकआउट रोड को डीलॉक करना है, तो मैं यहाँ 15.5 का डीलॉक पे उसको लॉक कर देते हैं, ताकि जब वो कई बार हम इजेक्टर जो हमारी मशीन की जो इजेक्टर रोड है और जो हमारा इजेक्टर पैड जो लगा हुआ है इसके बीच में बोल्टिंग भी करते हैं, तो उसके लिए वो रोटेट ना करे, इसलिए हम इसको
डीलॉक करते हैं। ठीक है, मैं फिनिश करता हूँ। ओके, तो अब इसमें क्या करते हैं, एक्सट्रूड कमांड, मुझे रिलीफ होल चाहिए, मैं इसको 50 कर देता हूँ, 50 मेरा रिलीफ होल हो जाएगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, इसका मेरा जो कॉलर हाइट है 6 mm रखूंगा, तो मैं 6 mm का यहाँ डेप्थ काट देता हूँ। उसके बाद क्योंकि मेरा सीएनसी फिनिश होगा तो मैं यहाँ रेडियस लगा देता हूँ M4 का। ठीक है, तो M8 का मेरा कटर यूज हो जाएगा। पॉकेट हम बना चुके हैं, तो ऐसी हमें पॉकेट अब क्या बॉटम प्लेट में भी चाहिए, क्योंकि हमारा ये बोट जो हमारी नॉकआउट रोड है वो बॉटम प्लेट से होते हुए ही इस पे टच होती है। तो हम यहाँ भी एक रिलीफ होल बनाएंगे 40 डाया का और इसको थ्रू होल कर देंगे 40। ठीक है, ये हमारा बॉटम प्लेट में भी हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है इजेक्टर पैड की, तो मैं नई फाइल पे जाता हूँ, 31 इजेक्टर पैड। ओके, ठीक है, वही मैं सिलेंडर कमांड का यूज करूंगा, 30 डाया। अभी मैं इसकी जो लेंथ है वो 50 रख लेता हूँ, अप्लाई। ठीक है, उसके बाद मेरा 35, उसकी कॉलर हाइट है वो 6 है, और मैं इसको यूनाइट कर देता हूँ इसके साथ, तो मेरा बन गया। लेकिन मुझे डीलॉक भी करना है, उसके लिए मैं ट्रिम कमांड का यूज करता हूँ, न्यू फेस। ठीक है, यहाँ मैं 15.5 का यहाँ इसको डिस्टेंस दे देता हूँ, तो ये मेरा 15.5 पे हमारा कट कर देगा। ठीक है, अप्लाई, इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, मुझे इसमें M16 की टैपिंग भी चाहिए, तो मैं यहाँ सेंटर पे M16 की टैपिंग हम इस पे बना देते हैं। ठीक है, M16। ओके, अप्लाई। उसके बाद आप 0.5 का चैम्फर बना सकते हैं। ठीक है, ओके, अप्लाई। तो मेरा इजेक्टर पैड रेडी है। अब मुझे क्या करना है, इसको इजेक्टर असेंबली में इसको असेंबल करना है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। अब मैं ऐड करता हूँ 31 इजेक्टर पैड, इसको यहाँ पे टच, उसके बाद ये यहाँ टच। ओके, तो ये मेरा रेडी। अब इसकी हाइट कैसे डिसाइड करते हैं, इसकी हाइट हम डिसाइड करते हैं बॉटम प्लेट से। तो हमारा ये क्या होता है, हमारा बॉटम प्लेट के जो ये फेस हाईलाइट हुआ इससे सिर्फ 2 mm ही अंदर रहता है। ठीक है, 2 से 3। तो मैं इसकी अभी 10 mm अंदर दिखा रहा, तो मैं इसकी अभी हाइट 8 mm और इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 58। ओके, तो हमारा इजेक्टर पैड भी हम असेंबल कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने अभी जो हमने इजेक्टर गाइड पिलर हमने यूज किए थे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इजेक्टर प्लेट में बुश भी इसके लिए बनाना है। ठीक है, तो बुश आपके जो रहते हैं वो कई टाइप के रहते हैं। आप नॉर्मल स्टील का भी बुश यूज कर सकते हैं, जिसमें हमें ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा मार्केट में आपके सेल्फ लुब्रिकेटेड भी आते हैं और बॉल गेज भी आते हैं। तो फिलहाल हम जो इसमें यूज करेंगे, आप ये इसमें देख पा रहे हैं कि जो ब्लैक ब्लैक डॉट है वो आपकी ग्रेफाइट की एम्बेडेड ये रहते हैं, ग्रेफाइट की डॉट है। तो इस टाइप के बुश में क्या होता है, आपको बार बार ऑयलिंग करने की जरूरत नहीं होती। इनको ऑयल फ्री या सेल्फ लुब्रिकेटेड ऑयल आपका बुश बोलते हैं। तो फिलहाल मैं मोस्टली कस्टमर आजकल इसी की डिमांड करते हैं, तो मैं इसी का इक्विवेलेंट में, यानी कि आप चाहे तो इन हाउस भी अगर ऐसी फैसिलिटी है या लोकल वेंडर है जो इस तरह के बुश बनाते हैं, आप उनसे भी परचेज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मिसुमी से भी परचेज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं जो इसके डायमेंशन यूज करेंगे वो मिसुमी के फॉलो करेंगे। तो जो हमारा जो इजेक्टर गाइड पिलर का जो डाया है वो 16 mm है, तो हम ऐसा ही करेंगे जिसका इंटरनल डाया 16 mm हो। तो ये जो स्मॉल डी है वो आपका इंटरनल डाया को शो करता है, तो ये 16 mm है। तो हमारा जो कैपिटल डी है वो उसका 25 रहेगा, जो कॉलर डाया है वो 28 रहेगा, और हमारे जो एस की वैल्यू, जैसे यहाँ इसने एस की वैल्यू शो कर रखी है, वो हमारी 10 mm है। हमारी जो कॉलर डाया है, हाइट है सॉरी, वो आपकी 4 mm है। और जो एल है वो ऊपर, यानी कि कॉलर से ऊपर आपके एल है, वो आप 13, 15 या 20, आप इसमें 3 इसमें सेगमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसके हिसाब से ही हमारा इजेक्टर गाइड पिलर सॉरी बुश हम डिजाइन कर लेते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पार्ट अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आपको आगे नंबरिंग की जरूरत नहीं है, और अदरवाइज आप इन हाउस बना रहे हैं तो आप अपना नंबर इसके आगे लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसके आगे नंबर नहीं लिख रहा हूँ। तो इजेक्टर गाइड पुश, ओके, ठीक है। तब मैं क्या करता हूँ, रिवॉल्व कमांड का मैं यूज करूंगा। ठीक है, ये बन गया है।
ठीक है, ओके। सबसे पहले ये डाया मैं कोलिनियर कर देता हूँ। उसके बाद मेरा जो इंटरनल डाया है वो 16 है, तो मैं इसको 8 रखता हूँ। बाहर का डाया है मेरा 25 रखेगा, तो 25 डिवाइड बाई 2 कर देता हूँ। जो कॉलर डाया है वो 28 रहेगा, तो इसको 14 कर देता हूँ। इसकी हाइट है वो 4 mm रहेगी, इसको 4 कर देते हैं। जो नीचे एस की वैल्यू है वो 10 mm है, तो मैं इसको 10 mm करता हूँ। ऊपर की जो वैल्यू है एल में इसमें 20 रख लेता हूँ, तो मैं इसको 20 करता हूँ। ओके, अभी फुली कंस्टेंट नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से यहाँ इसको फुली कंस्टेंट कर देते हैं, फिनिश करते हैं। ठीक है, आप ठीक है, ये हमारा रोटेट हो गया है, हमारा बुश रेडी है। अब इसको हमें क्या करना है, हमें मूविंग हाफ में जाके इसको इजेक्टर असेंबली में इसको असेंबल करना है। तो मैं इसको अभी अपर प्लेट को हाइड कर देता हूँ, बैक प्लेट को ऑन रखता हूँ और यहाँ ऐड में जाता हूँ, इजेक्टर गाइड बुश। ओके, हमारे इजेक्टर गाइड बुश ऐड हो गए। ठीक है, तो अब आप पिलर देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा पिलर अब इसमें से गाइड होते हुए हमारा इजेक्टर पूरी जो हमारी जो इजेक्टर असेंबली है वो इजेक्टर गाइड पे यूं अलाइन करती हुई अब आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल मैं एक बार फाइल को दोबारा सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारी इजेक्टर असेंबली है वो लगभग पूरी हो चुकी है, तब हम इसमें इजेक्टर पिनों को असेंबल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या है, मैं अभी मोस्टली कंपनियां क्या होती है, हम जिस कंपनी में हम काम करते थे उसमें हम इजेक्टर पिनों को 500 से शो करते थे। तो आपकी कंपनी में अगर कुछ और नंबरिंग है तो आप उससे शो कर सकते हैं। तो इसमें हमारी लगभग, अगर मैं इसका इजेक्टर ब्लॉक हम असेंबल करें तो ये हमारी जो कंपोनेंट एरिया की जो इजेक्टर पिन है वो सारी सेम है, और हमारी एक टाइप की यहाँ लगेगी और दो टाइप की यहाँ लगेगी, तो टोटल हमारी 3 टाइप की इजेक्टर पिनें लगेंगी। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, 500 इजेक्टर पिन। ओके, तो इजेक्टर पिन बनाने के लिए मैं सिलेंडर कमांड का यूज करूंगा। तो हमारा 4 का इसका वर्किंग डाया है, इसका मैं 150 की हाइट देता हूँ। ठीक है, जो 4 की जो इजेक्टर पिन होती है मैं मित्सुबिशी स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहा हूँ, तो उसका जो डाया होता है वो 7 mm होता है और जो हाइट है वो 4 mm होता है। बाकी आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जो जहाँ जैसा यूज हो रहा है आप उस हिसाब से आपके इजेक्टर पिनों को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक बना लिया, उसके बाद मैं दूसरी भी इजेक्टर पिन को यहाँ बना लेता हूँ। तो उसका नाम मैं देता हूँ 500, सॉरी, कंट्रोल वी 501। ठीक है, ये शायद इसका नंबर सही नहीं आया है, 50 हो गया, कोई बात नहीं, इसको हम रीनेम कर देंगे। फिलहाल हम इसको नहीं तो इसको छोड़िए, दोबारा हम नई फाइल बना लेते हैं, इसको ओपन रखते हैं, कंट्रोल वी 501। ओके, ठीक है, तो उसको भी मैं क्या करता हूँ, इजेक्टर पिन को वही सेम प्रोसेस 4 150 का हाइट रखता हूँ अभी फिलहाल, अप्लाई, उसका कॉलर डाया 7 का, हाइट 4 की, और इसको यूनाइट। ओके, ये हमारी दूसरी तैयार हो गई है। अब मैं फाइल न्यू तीसरे नंबर की फाइल को ऐड करता हूँ। तो हमारी जो कंपोनेंट पे जो लग रही है उसका जो पिन डाया है वो 8 का है, तो मैं उस हिसाब से इसका डाया डिजाइन करता हूँ। ठीक है, सिलेंडर 8, इसकी भी 150 हाइट दे रहा हूँ फिलहाल, बाकी हम उसके हिसाब से देख लेंगे। तो 8 की जो डाया की जो पिन है उसका जो कॉलर डाया आता है वो 11 का आता है, और उसकी हाइट रहेगी कॉलर की वो 4 में रहेगी, तो मैं इसको, सॉरी, इसको यूनाइट कर देते हैं, यूनाइट। ओके, तो हमारी पिन इजेक्टर पिन रेडी है। ठीक है, एक बार मैं 500 को भी देखता हूँ कि मैंने इसको यूनाइट किया था, हाँ हमने इसमें यूनाइट किया हुआ। तो एक बार मैं तीनों पिनों को सेव कर लेता हूँ, सेव। और अब इनको हम क्या करते हैं, अब इनको असेंबल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं इजेक्टर असेंबली को ओपन करता हूँ, मूविंग ऑफ,
और इजेक्टर असेंबली। ठीक है, अब मैं इसमें 1 बाय 1 सारी पिनों को असेंबल कर देता हूँ। तो सबसे पहले 500 नंबर ऐड 500 अप्लाई, ठीक है, अप्लाई, ठीक है। बाद में हाइट वगैरह मैं बाद में एडजस्ट करूंगा, फिलहाल मैं दूसरी पिने भी असेंबल कर लेता हूँ। ऐड 501 अप्लाई। अब ये 2 जगह लग रही है तो मैं इनको 2 जगह असेंबल करूंगा। ओके, ठीक है। अब मेरी जो लास्ट पिन है 502 जो कंपोनेंट एरिया पे है, अब मैं उनको असेंबल करूंगा। तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो ऐड अप्लाई, अप्लाई। तो जब तक ये इजेक्टर पिने असेंबल हो रही है, तब तक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जितना जल्दी, जैसे आप अपने फ्रेंड के बारे में जानते हैं और जानते हैं, तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा असेंबल शेयर करेंगे तो उससे उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो का फायदा उठा पाएंगे। और भी आपके जैसे यार दोस्त हैं, या आपके कोई जानने वाले हैं, या आपके कोई कलीग हैं जो डिजाइन की जिनको कम नॉलेज है, तो आप उनको हमारे वीडियो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो उस अभी हम इजेक्टर पिनों को असेंबल कर लेते हैं। अप्लाई, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि इनकी क्वांटिटी ज्यादा है। तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे अभी एक तरफ आपने जैसे असेंबल कर लिए एक कैविटी में, तो दूसरी तरफ मैं एक कमांड आपको और बताता हूँ। जैसे मैंने एक तरफ ये इलेक्ट्रिक पिनों को यहाँ असेंबल कर लिया है, ठीक है, और कुछ ना कुछ एक का कंस्ट्रेंट गलत हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं किसका कंस्ट्रेंट गलत हुआ है। तो एक बार आप इसको अनपैक, ये इस पिन का हमारा कंस्ट्रेंट शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमने इसका 2 जगह कर दिया, तो इसको डिलीट कर देंगे, तो ये आपका रेड मार्क आपका हट जाएगा। ओके, तो हमारा ये रेड मार्क आपका हट गया है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, इनको एक काम करते हैं, वापस पैक करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने एक तरफ कर दिया, तो इसमें क्या होता है, एक आपकी और कमांड होती है जिसको पैटर्न कंपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पैटर्न कंपोनेंट पे जाता हूँ। ठीक है, सर्कुलर कमांड में मैंने ये सारी पिने सिलेक्ट करी, और उसके बाद में मैंने इनको वेक्टर डिफाइन किया, तो आपकी सेम पिने आपकी दूसरी तरफ आपके जाके असेंबल हो जाएंगे। ठीक है, तब मुझे इनकी क्या करनी है, इनको हाइट को एडजस्ट करना है, तो मैं इसके बाद इनकी हाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे अभी ये काफी बाहर निकल गई है, ठीक है, तो मैं इसकी हाइट को यहाँ मेजर करता हूँ एक बारी। ठीक है, तो अभी जैसे ये 16 mm है, तो मुझे इस कोल्ड जो आपका स्लग है उससे 1 mm नीचे रखनी है, तो -17 कर देता हूँ, तो आपका 133। ओके, तो आपकी ये पिन हो गई है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 137 के आसपास देखता हूँ, तो आपका लगभग ये 3-4 mm आपका नीचे चला गया। अब बाकी के पिन का मुझे क्या करना है, बाकी के पिन का मैं क्या करता हूँ, मैं एक लिंक फेस ले लेता हूँ इसमें। ठीक है, ठीक है, एसोसिएट है, ओके। और इससे क्या करूंगा, अभी मैं एक डिस्प्ले पार्ट कर लेता हूँ क्योंकि इतनी सारी हो गई है आपका। ओपन इन विंडो, ठीक है, मैं इसको क्या करूंगा, इसके साथ रिप्लेस कर लूंगा ताकि आपका 0 0 हो जाए। उसके बाद मैं इसको रेफरेंस सेट कर दूंगा। ओके, तो आपकी क्या होगा, आप मूविंग आप में जाएंगे, ये सारी पिने आपकी 0 0 आ गई है। तो हमने क्या है, इजेक्टर पिनों को असेंबल कर दिया। इजेक्टर पिन को आपको इजेक्टर असेंबली के अंदर ही आपको इजेक्टर पिनों को असेंबल कर लेता है। ठीक है, तो हम अब फाइल को सेव करते हैं, और लगभग हमारा क्या है, ये मूविंग आप में भी बहुत सी अब कम चीजें बची हैं। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी क्या है वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो अभी मैं इसको यहीं फिनिश करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपका या तो कंप्लीट हो जाए या उससे नेक्स्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अब इसके 2 मैं वीडियो और बनाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बनाऊंगा। अगर लेंथ बन रहा होगा, लेंथी बनेगा, तो हम इसको लेंथी बना देंगे क्योंकि काफी हो गए। तो कोशिश करेंगे आने वाले 2 वीडियो में आपका ये पूरा मोल्ड की ट्रेनिंग आपकी फिनिश हो जाए। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।